नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मार्केट अपडेट से शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि मार्केट में आई हुई तेजी अचानक से क्यों रुक गई, किस कारण मार्केट में गिरावट शुरू हो गई, क्या क्या रीजन है उसके, उस पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इन फ्यूचर आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, क्या आंखें मीच के अब इन्वेस्ट फिर से कर सकते हैं आप, या फिर अभी आपको वेट एंड वॉच की स्थिति अपनानी है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए। और वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो सबसे पहले मार्केट अपडेट शुरुआत करते हैं हम। सेंसेक्स में 503 पॉइंट की गिरावट रही, निफ्टी 50 में 133 पॉइंट की, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 328 पॉइंट की, निफ्टी मिड कैप 150 पॉइंट की, निफ्टी स्मॉल कैप में 165 पॉइंट, निफ्टी माइक्रो 250 पॉइंट। मतलब ऑलमोस्ट सभी इंडेक्स गिरे हैं। सेक्टर की बात करें, सेक्टर में भी कोई अछूता नहीं रहा है, हर तरफ रेड सिग्नल है, कंप्लीट ब्लड बात है। डिफेंस में बात करें, 2% से ज्यादा गिरा है, कल भी गिरा था डिफेंस। डिफेंस की वजह मैं बताऊंगा आपको किस कारण गिरा है। आईटी में गिरावट है, आईटी बहुत मोस्ट आईटी की वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट में गिरावट है, उसकी भी वजह बताऊंगा मैं आपको। निफ्टी फार्मा में गिरावट रही, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में 296 पॉइंट की गिरावट रही, निफ्टी बैंक में गिरावट, ऑटो कंजप्शन, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, मेटल, रियलिटी सब में। भारत के मार्केट में गिरावट नहीं रही है, ये ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में गिरावट रही है। चाहे अमेरिका का एस&पी देखें, उसमें भी गिरावट रही है, नेस्डैक में 1.5% से ज्यादा गिरावट, रसल 2K में गिरावट, एशियन मार्केट गिरावट, जापानीज, हांगकांग, यूरोप, फ्रांस, इटली, सभी के मार्केट में गिरावट है, कहीं भी कुछ नहीं बचा। और तो और, जिसको हर कोई इन्वेस्ट करने के लिए भाग रहा था, गोल्ड और सिल्वर, उसमें भी गिरावट है। ग्लोबली मार्केट में सिल्वर में 7.5% की गिरावट है और गोल्ड में 1.5% की गिरावट है। लेकिन भारत में बता दूं, भारत में सिल्वर में 11% की गिरावट है। ईटीएफ में अगर सिल्वर की आप देखेंगे तो 11% की गिरावट है। तो सिल्वर और गोल्ड में तो देखिए पहले से बता रहा था कि अब उसमें अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की। अब मोर रिस्केबल है इसमें इन्वेस्ट करना। सिल्वर में पता नहीं लोग क्यों उसके पीछे आंखें मीच के भाग रहे हैं, लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि सिल्वर में इन्वेस्ट करना इस समय खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सिल्वर उस ऊंचाइयों पहुंच गया जहां से गारंटीड ही गिरना था गिरना। और वो गिरा, उसने दिखाया लोगों को, मुंह के बल खाया। तो ये समझ लें आप कि अब जो है सिल्वर में इन्वेस्ट करने से बचे, कि अब अगर इस समय इन्वेस्ट करा तो गारंटी है कि आपको लॉस होगा। ठीक है। इसके अलावा आप देखें, क्रिप्टो मार्केट में पूरी कंप्लीट डेड बात है। बिटकॉइन, इथर, सोलाना, डॉजी कॉइन, सब में गिरावट है। बिटकॉइन में 3% ज्यादा गिरावट है, इथर में 2% ज्यादा, सोलाना में 1.5% ज्यादा और डॉजी कॉइन में 3.25% गिरावट है। बड़ा क्या, कुछ नहीं बढ़ा, लगभग सब में गिरावट रही। और एक गिरावट क्यों वजह रही, गिरावट की कंपनी है आईटी टेक कंपनी। ठीक है। इथ्रोपिनिक जो है एक एक कंपनी है अमेरिका की, अमेरिकी बेस्ड कंपनी है। उसने क्या किया, एआई रिलेटेड ऐसा सॉफ्टवेयर बताया जो कोडिंग करेगा और एंड टू एंड डाटा डिस्क्रिप्शन करेगा, उसको एनालाइज करेगा और बहुत सारे काम जो है वो करेगा। कि अब एआई से रिलेटेड क्या होता है, एआई की वजह से जो आईटी कंपनी है उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा होता है। और एआई रिलेटेड जो कंपनी है उसमें एआई में ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल कम है। इस वजह से आपने देखा कि आईटी के जो स्टॉक है वो बुरी तरह गिरे, कल भी गिरे थे और आज भी गिरे। कल लगभग आईटी 6% गिरा था और आज भी आईटी में अच्छी खासी गिरावट है। आईटी रिलेटेड कंपनी की वजह से ग्लोबली मार्केट में इंपैक्ट पड़ रहा है। जितनी भी आईटी रिलेटेड कंपनी है उनका इंपैक्ट पड़ना है, क्योंकि क्या, आईटी टेक रिलेटेड सेल्स जो है उसमें डी ग्रोथ आनी आनी है। क्योंकि आईटी रिलेटेड कंपनी क्या करती है, चिप बनाती है और सेमीकंडक्टर बनाती है, और वो किसको देती है, जो आईटी में यूज करते हैं। ठीक है। अब यूजेबल वाले के जब रिटर्न नहीं आएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, वो लेना बंद करेगा, और लेना कम करेगा तो सेल्स किसकी ग्रोथ में कमी आएगी, जो बना रहा है। तो इन फ्यूचर इन सब चीजों में प्रॉब्लम आनी है। एआई रिलेटेड प्रॉब्लम इनको क्रिएट होगी कि वो भर भर के जो पैसा लगा रहे हैं उसमें उस तरीके का रिटर्न इन फ्यूचर में नहीं मिलना है। तो ये सारी प्रॉब्लम आईटी रिलेटेड कंपनी के साथ आ रही है। अब डिफेंस में क्या हो रहा है, डिफेंस के बारे में बता दूं आपको। कल क्या हुआ था, डिफेंस का स्टॉक बुरी तरह गिरा था, एचएएल का। एचएएल के साथ क्या प्रॉब्लम हुई, एचएएल के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है उसको बनाने के लिए भारत में तैयारी चल रही है। ठीक है, एम करके। ठीक है। तो एम का करके जो प्रॉब्लम चल रही है, फाइटर जेट बना रहे हैं फिफ्थ जनरेशन। उसमें क्या हुआ, जो लगने से पहले कोटिंग होती है, ठीक है, कि किन किन कंपनी को आप बिडिंग में बिठाएंगे। ठीक है। उनको सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, उसमें एचएएल का नाम नहीं है। पीएसयू सेक्टर कंपनी है, तो उसका एचएएल में नाम होना चाहिए, लेकिन उसका एचएएल का उसमें नाम नहीं है। इसके कारण एचएएल में बड़ी गिरावट देखने को मिली। फिलहाल इसके लिए वजह भी सामने आई कि किन कारणों से ऐसा हुआ। अब किन कंपनी को सिलेक्ट किया गया, मतलब अभी बनाने के लिए सिलेक्ट नहीं, अभी बिडिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है। बिडिंग के लिए किसको सिलेक्ट किया गया, टाटा मोटर्स को सिलेक्ट किया गया, भारत फोर्स को सिलेक्ट किया गया और एल को सिलेक्ट किया गया। अब ये बिडिंग लगाएंगे, जिसकी बिडिंग कम होगी उसको वो ऑर्डर मिलेगा। अब प्राइवेटाइजेशन क्यों कराया जा रहा है,
क्यों एचएएल को नहीं लिया गया? उसकी वजह बताऊँ क्या है? एचएएल पे ऑलरेडी उसकी ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है और वो उस ऑर्डर की अभी तक सप्लाई नहीं दे पा रहा है। इस वजह से मुझे लगता है कि शायद एचएएल को इसमें मौका नहीं दिया गया है। और बताऊँ एचएएल के साथ अभी अब प्रॉब्लम भी आ गई एक नई। एचएएल ने जो ऑर्डर दे रखे थे पहले ही फाइटर जेट बनाने के, तेजस को रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम थी उनके साथ, वो उसकी सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि उससे भारतीय डिफेंस सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब सरकार को प्रॉब्लम हुई, सेना को प्रॉब्लम हुई। सेना को जो हथियार चाहिए वो समय पर अगर नहीं मिल पाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो सुरक्षा तंत्र है वो कमजोर होगा। और गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कंपटीशन बहुत जरूरी है। कंपटीशन से क्या होता है, मार्केट में कंपटीट से क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होता है और टाइम में कमी आती है। क्या हुआ कि अब आपके सामने कंपटीशन हुआ कि प्राइवेट कंपनी हमसे कम समय में हमसे बड़े प्रोडक्ट बना के दे रही है। और अगर अगर हमें मार्केट में बने रहना है तो हमें भी यही स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। अभी तक क्या हो रहा था कि एचएल को ऑर्डर पे ऑर्डर मिले जा रहे थे, मिले जा रहे थे, मिले जा रहे थे। कोई ये देखने तैयार नहीं था कि वो इस ऑर्डर को सप्लाई भी कब दे पाएगा। तो यही सारी चीजें मुझे लगता है गवर्नमेंट ने अब देखी और इसीलिए इस बार उसको बिड में ही शामिल नहीं करा है कि भैया पहले जितने ऑर्डर देखें पहले उसको सप्लाई कर दो, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। और इसीलिए आप देखा कि डिफेंस में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो इन फ्यूचर भी अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। कोई भी ये ना सोचे कि यूएस के साथ ट्रेड डील सेटल हो गई है तो सब कुछ बढ़िया हो गया है और आके नीचे इन्वेस्ट कर दे। नहीं, 2 दिन मार्केट बढ़ा लेकिन उसके बाद मार्केट फिर गिरने लगा और आज बुरी तरह गिरा है मार्केट। तो ये सोच समझ के इन्वेस्ट करें। अभी भी जो लोग कैश अपने पास रख रखे हैं, अभी एक बार में इन्वेस्ट ना करें। ये ना सोचें कि अगर यूएस के साथ ट्रेड डील हो गई सब कुछ सेटल हो गया। नहीं, अभी इन फ्यूचर मार्केट के लिए ग्लोबली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम कौन सी है? एआई बबल। एआई बबल कभी भी फट सकता है। कभी भी एआई टेक रिलेटेड कंपनी जो है वो उनसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये समझ के चलें कि अभी आपके लिए खतरे की घंटी बजी हुई है। खत्म नहीं हुआ है खतरा आपके लिए। तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें। अभी मेरा मानना ये है कि 2-3 महीने वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाएं। शॉर्ट टर्म में अगर कहीं प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक कर लें और थोड़ी देर बैठ जाएं चुपचाप। कोशिश करें। क्यों? क्योंकि अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। अगर आपको भी लगता है कि आप भी मेरी बात से सहमत है कि हाँ अभी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।